हेलो बच्चों। चलिए, आपका एक चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है। और ये आपकी सीरीज में क्लास 10th के लिए आपका सेकंड चैप्टर जीएसटी। जीएसटी आपका सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं, क्या होता है जीएसटी, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आंसर सॉल्व होंगे, कैसे हमारी वैल्यूज निकलेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड्स एग्जाम या क्लास के एग्जाम के लिए जरूरी है, हम इस वीडियो में समझेंगे। जो बच्चे बहुत ही ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ सकते, ज्यादा नहीं उनको समझ में आ रहा है, तो वो यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। कैसे? मैं आपको बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपके पास कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो स्कूल में टीचर्स नहीं समझा पाते। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें आपको यहाँ पर समझा दूं और बिल्कुल जीरो से हम लोग हीरो लेवल तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो जीरो से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारे पास जीएसटी। जीएसटी होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। अच्छा, ये होता क्या है? तो गवर्नमेंट जो होती है, हम कोई भी चीज परचेज करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज सेल करते हैं, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारे घर के आसपास अवेलेबल है, उसमें हमसे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ टैक्स लेती है, ठीक है। इस टैक्स को पहले हम किस टैक्स के नाम से जानते थे? पहले हम लोग वैट बोलते थे, इसको बोलते थे वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। 2017 में हमारे पास क्या आया, इंट्रोड्यूस हुआ जीएसटी। जीएसटी क्या हुआ? एक सिंगल टैक्स स्लैब बना दिया गया कि आपको पहले मैन्युफैक्चरर टैक्स अलग, ये टैक्स अलग, मतलब बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, तो अब उसको एक सिंगल टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया और उसको जीएसटी नाम दे दिया गया। अब हमारे 10th के कोर्स में एक ये चैप्टर है जीएसटी और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, डेली लाइफ से बेसिक क्वेश्चंस है। जो डेली लाइफ में जीएसटी करना समझ गया तो समझ लीजिए, अगर वो कभी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगा, कहीं पर कोई सामान परचेज करने जाएगा, तो वो कभी भी अपना परसेंटेज निकाल के जीएसटी कितनी कैलकुलेट करेगा वो अपने आप बता सकता है, ठीक है। कभी भी आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा ना ले, इसके लिए भी आपको चैप्टर को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज होंगे, इस चैप्टर में कुछ टर्म्स यूज होंगे। क्या क्या टर्म्स यूज होंगे हम उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये फिलहाल तो बिजनेस के बारे में है, क्योंकि जीएसटी तभी लगेगा जब कोई चीज बिजनेस पे चल रही होगी। कोई चीज आप परचेज करेंगे, कुछ चीज आप बनाएंगे, अपनी खुद की मार्केट वैल्यू बढ़ाएंगे या बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तब तो आपके पास जीएसटी का यूज पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या यूज होता है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, कोई भी गुड्स अगर बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, तो कौन सेल करेगा उसको? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर किसको सेल करेगा? डीलर को। अच्छा, कुछ बातें अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू जब हम लोग पहुंचेंगे तो कुछ टर्म्स और हमारे पास यूज होंगे, उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक। मैन्युफैक्चरर किसको सेल करेगा? डीलर को। अच्छा, क्या डीलर को सेल करेगा तो क्या वो जीएसटी नहीं लेगा? जीएसटी लेगा। तो वो जीएसटी कौन देगा उसको? डीलर को। अब डीलर किसको सेल करेगा? डीलर सेल करेगा शॉपकीपर या रिटेलर को। आपके कई कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, रिटेलर शॉपकीपर अलग अलग भी होंगे और रिटेलर शॉपकीपर एक सिंगल लोगों को भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। रिटेलर के बाद आप कहाँ पहुंचेंगे? कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर इसको कंज्यूम करे। अच्छा देखिए, जीएसटी का खेल देखिए, मैन्युफैक्चरर से जीएसटी कहाँ पहुंची? डीलर। भाई मैन्युफैक्चरर को जीएसटी किसने दी? डीलर ने। डीलर को जीएसटी कौन देगा? शॉपकीपर। शॉपकीपर को जीएसटी कौन देगा? कंज्यूमर। ओवरऑल जो जीएसटी निकलेगी वो निकलेगी किसके पास से? कंज्यूमर के पास से। और जाएगी कहाँ? जीएसटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के पास। तो कैसे जाएगी, इस बात को हम यहाँ पर समझेंगे। अच्छा, डिस्काउंट आप जानते हैं क्या होता है? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर लगता है। अच्छा, इसके कुछ शॉर्ट फॉर्म, सेलिंग प्राइस को एसपी बोलते हैं, मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस, इसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस, इसको एमपी बोलेंगे। कॉस्ट प्राइस, जितने में आपने ऑब्जेक्ट खरीदा है वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है, ये सीपी हो गया। एंड डिस्काउंट, ये डिस्काउंट परसेंट में भी हो सकता है या नॉर्मल रुपीज में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट इतना याद रखना, डिस्काउंट कहाँ लगेगा? सिर्फ मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट कैलकुलेटेड होता है, ना सेलिंग प्राइस पे और ना ही कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। इसके बाद अच्छा, जीएसटी लगती कहाँ कहाँ पर? जीएसटी दो टाइप से लगती है, एक इंटर स्टेट जीएसटी होती है, इंटर स्टेट जीएसटी, एक इंट्रा स्टेट जीएसटी। बात समझे? एक इंटर स्टेट जीएसटी होती है, एक इंट्रा स्टेट जीएसटी होती है। चलिए पहले इतना देख लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट और कुछ और आगे की बात बताते हैं। इसको देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा नोट भी कर लीजिए इसको। चलिए, उतना आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, इसके बारे में मैंने आपको इसके बाद बताया कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट को समझते हैं। देखिए, इंटर स्टेट क्या होता है कि जब हम अपने स्टेट से किसी अदर स्टेट में अपने मैन्युफैक्चरर गुड्स को सेल करने जाते हैं, तो वो हमारे लिए इंटर स्टेट होता है। जैसे कि अगर हमने ये मार्कर है, ये मार्कर हमने अभी अपने स्टेट में बनाया,
मैं यूपी से हूँ, मैंने यूपी में ये बनाया और मैं इसको बिहार और जम्मू या अलग किसी भी स्टेट में अगर इसको सेल करने जाऊंगा तो वो जो टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा वो मुझे इंटर स्टेट टैक्स पे करना पड़ेगा। इंटर स्टेट टैक्स सीधा आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, बाकी जो अलग पॉलिसीज होती है वो अलग होती है। इंट्रा स्टेट होता है कि मैं इसको एक ही आपके स्टेट में सेल करूं। जैसे मैं यूपी में कानपुर से हूं, कानपुर से मैं लखनऊ सेल करूं इसको, कहीं और किसी और सिटी में अगर मैं इसको सेल करता हूं तो वो कौन सा हो जाएगा, इंट्रा स्टेट। मतलब एक ही स्टेट के अलग अलग जगह पर अगर हम इसको सेल करते हैं तो वो आपके पास इंट्रा स्टेट हो जाता है। 10th वाले बच्चों के कोर्स में आपके पास इंटर स्टेट पहले था, अब नहीं, उसको कैंसिल कर दिया गया। अब क्या है आपके पास, इंट्रा स्टेट। तो हमको केवल और केवल इंट्रा स्टेट के बारे में ही पढ़ना है। अच्छा, अब टैक्स शेयरिंग क्या है, आपके पास गवर्नमेंट कैसी होती है, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो जो टैक्स होता है वो दोनों के पास जाता है। कैसे जाएगा, उसी टैक्स शेयरिंग को हम लोग यहाँ समझेंगे। 3 टाइप की टैक्स शेयरिंग होती है आपके पास, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब जब आपने इस मार्कर को अपने ही स्टेट में सेल किया अलग अलग सिटीज में, तो जो आपको टैक्स देना पड़ा सीजीएसटी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ा उसको आप बोलोगे टैक्स सीजीएसटी, मतलब टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं। ठीक, सीजीएसटी। एसजीएसटी, जैसे सीजीएसटी वैसे ही एसजीएसटी, कितना, टैक्स कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आईजीएसटी क्या होता है, टैक्स लीव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर इंटर स्टेट। जब हम इंटर स्टेट टैक्स लगाते हैं, मैंने अभी बताया ना इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट के बारे में, जब हम टैक्स कहाँ लगा रहे हैं, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो कौन सी जीएसटी लग रही है, आईजीएसटी। हमारे कोर्स में आईजीएसटी नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, जैसे मैंने ये मार्कर बेचा, मैंने मार्कर बनाया, इसको सेल करने गया और मुझे पता चला कि हमको जीएसटी देनी है 12%, तो इस 12% का 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 6% एंड 6%। ये जाएगा सीजीएसटी में और ये चला जाएगा एसजीएसटी में। बात समझे, क्या होगा, जो भी आपको टैक्स गिवन होगा उसका हाफ पार्ट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हाफ पार्ट चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। और अगर आईजीएसटी होता तो वो कहा जाता आपके पास, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो आप समझ गए कि हमको क्या क्या सॉल्व करना है। हमको यहाँ पर हमको मैक्सिमम कुछ नहीं करना है, नॉर्मल बेसिक सी चीजें हैं। आप जैसे डेली लाइफ में कोई भी चीज परचेस करने जाते हो तो कुछ भी चीज के साथ आपके पास बिल आता है, बिल में आपके पास लिखा होता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब कभी भी आप किसी होटल में लंच या डिनर करने जाना या कभी भी कुछ भी परचेस करने जाना तो आप बिल को रीड करना एक बार, देखिए बिल में नीचे लिखा होगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कैसे होगा, और सबके अलग अलग स्लैब्स होते हैं, किसी में 6% टैक्स पड़ता है, किसी में 12% या 18%, ऐसे टैक्सेस पड़ते हैं। उसी हिसाब से हमको चैप्टर को आगे सॉल्व करना है। ठीक है, इतनी बात आप समझ लीजिए, इतनी बात को नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसके कराऊंगा और मैक्सिमम 2 वीडियोस और बनवाऊंगा, या मैं भी कोशिश करूंगा कि एक और क्लास में आपके सारे क्वेश्चंस खत्म करा दूं, और बहुत होगा तो इसके बाद 2 क्लासेस और लूं। ये आपका केवल इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी चैप्टर का है। इस क्लास को आराम से देखिए, 2 से 3 बार देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए कि कैसे हम जीएसटी को इंक्लूड करेंगे चैप्टर्स में, बेसिक क्या है जीएसटी, कैसे इसको टैक्स शेयरिंग कैसे होगी, क्या आपके पास मार्केट वैल्यू क्या होती है, सारी वैल्यूज को, सारे इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट सारी बातों को ध्यान से समझिए। अगर ना समझ में तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए और बच्चों से अपने साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और फिर हम इसके अगले वीडियो में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस फटाफट करा के 2 वीडियो और मैक्सिमम लगा के आपकी क्वेश्चन सीरीज को मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।